नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारों, कितना खौफ होता है दोस्तों, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में। पूछो उन परिंदों से यारों, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते, जिनके घर नहीं होते। यारों, जिस तरह से परिंदों का घर कोई इंसान उजाड़ देता है और उसे बिना घोंसले के कर देता है, आज उसी तरह से एक इंसान जो सारे मनुष्यों का घर उजाड़ने पर लगा हुआ है। वह 24 घंटा सिर्फ इसीलिए लगा हुआ है कि किस तरह से आम जनमानस, हिंदुस्तान की जनता के किस तरह से घरों को उजाड़ दिया जाए, घरों को बेच दिया जाए। सोचिए यारों, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता हो चुकी होंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि रेलवे, आपके कई जगहों पर कई रेलवे स्टेशन बेचे जा चुके हैं। इसी तरह से फिर सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है जो इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक, आम जन किसान, आम जन मानस, हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता के लिए बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावनी हो जाएंगी आने वाले समय में। यारों, दीपावली की तो आइए कुछ शुरुआत करते हैं। यारों, दीपावली की धमाकेदार ऑफर चल रहा है। वहाँ चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, जैसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, एक से बढ़कर एक ऑफ़र दिए जा रहे हैं। और एक जो ज़बरदस्त धमाकेदार ऑफ़र दिया जा रहा है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के भी द्वारा मौजूदा समय में, प्रेजेंट टाइम में ज़बरदस्त ऑफर दिया जा रहा है। सब लोग एक से बढ़कर एक ऑफर देते हैं, तो गवर्नमेंट सरकार भी सोची कि हम भी क्यों ना ऑफर दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने भी डिसाइड कर लिया है। तो अगर आप तैयार हैं तो सुनिए, अगर आप तैयार नहीं हैं तो मत सुनिए। आप हमारा क्या लेकर जाएंगे। लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं वह आपके भविष्य के लिए, वह हम अपने और आपके भविष्य के लिए बातें कर रहे हैं। यारों, 10 से 15 दिन बाद दीपावली है। 10 से 15 दिन ही बाद दीपावली है। और इस दीपावली के ऊपर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। बाजार में चौका चौंध होती है। जो व्यापारी होते हैं वह लगातार नोट गिनते हैं। और बात दूसरी है कि इस बार व्यापारी हो चाहे बेरोजगारी हो, वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि 2-4 रुपए, 2-4 10 रुपए हम भी पा जाएं। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हो पा रहा है। बाजार में लोग लगातार खरीदारी करते हैं। और भारत का एक ऐसा देश है जहां अंधभक्ति से परिपूर्ण है, जहाँ पे अंधभक्ति दीपावली हो चाहे दशहरा हो के मौके पर हर वर्ष या वर्षों वर्ष से चौका चौंध कर देने वाली खरीद फरोख्त सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ज़बरदस्त खरीद फरोख्त किया जाता है। तो इसीलिए यारों, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको अंधभक्ति में डूबकर अपने भविष्य को खत्म कर देना है या फिर आपको अंधभक्ति से बाहर निकल के अपने भविष्य को बचाना है, अपने अंधकार भविष्य को, अंधकार जीवन को, उससे निकलना है। क्योंकि यार दीपावली, दशहरा जैसे त्योहार हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम खुद निश्चय कर सकते हैं कि हमें किस दिन दीपावली मनाना है, किस दिन दशहरा मनाना है, किस दिन हमें क्या चीज़ें मनानी है, क्या नहीं मनानी है, यह खुद हम डिसाइड करेंगे। अगर आप नहीं इस अंधभक्ति से बाहर निकलते हैं तो हमारे और आपके सामने हमारा और आपका भविष्य बेच दिया जाएगा और हम आप और अंधभक्ति में ही डूबकर
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप आज नहीं संभलते हैं तो आने वाले समय में आप नहीं संभल पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे सही चीज़ें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि यारो इस बार दीपावली के मौके पर कोई भारत को ही, क्योंकि यारो इस दीपावली के मौके पर अगर कोई भारत का ही बोली लगा दे तो आप क्या करेंगे? अगर कोई भारत को ही बेच दे, इंडिया को ही बेच दे, तो आप क्या करेंगे? इसी तरह अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, इसी तरह अंधविश्वास में आप डूबे रहेंगे। आज दशहरा है तो कल दीपावली है, कल पूर्णिमा है तो क्या है। अन्य प्रकार के त्योहारों में हमें और आपके पूरी तरह से सराबोर कर दिया गया है, पूरी तरह से डुबा दिया गया है, अंधभक्ति में पूरी तरह से सराबोर कर दिया गया है। तो यारो आप इस अंधभक्ति से बाहर निकलिए। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, तो अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, तो आप इस अंधभक्ति जैसे घटनाओं से आप बाहर निकलें। क्योंकि दीपावली के मौके पर भारत ही बिक जाए, भारत की ही कोई बोली लगा दे, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि दीपावली के मौके पर हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को रुपया चाहिए। और अगर सरकारी खजाना खाली हो तो फिर सरकार को भी तो रुपया चाहिए, क्योंकि सरकार तैयारी कर रही है कि दीपावली तक किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से कौड़ियों के भाव चाहे बिक जाए, चाहे कौड़ियों के मोल बिक जाए, चाहे रद्दियों के भाव बिक जाए और चाहे रद्दियों के मोल बिक जाए, उससे सरकार को कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन सिर्फ सरकार को इतना लेना देना है कि सिर्फ और सिर्फ दीपावली के 2 दिन भी बाद ही सारी चीज़ें बिक जानी चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि दीपावली के सिर्फ 2 दिन बाद ही सारी चीज़ें बिक जाएंगी हमारे और आपके सामने, अगर हम और आप जागरूक नहीं होते हैं और अगर हम आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। दोस्तों, उन बहुत से चीज़ों को बेचा जा रहा है, बहुत से समय से। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते होंगे तो बहुत बार से अमेज़ॉन से ऑनलाइन परचेज किया होगा, फ्लिपकार्ट से किया होगा, मिंत्रा जैसी कई सारी चीज़ों से आपने ऑनलाइन परचेज किया होगा। लेकिन अगर आप इस बार अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडिया को खरीद लें, इंडिया को ले लें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपके देश को बेचा जा रहा है, दिन प्रतिदिन बेचा जा रहा है। तो अगर आप तैयार हैं तो आप तैयार हो जाइए सामानों को लेने के लिए। अगर आप तैयार हैं, अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो वो तारीख जो तय की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया को बेचने के लिए, वह तारीख है, वह समय है 16 नवंबर। जी, आप सही सुन रहे हैं, वह तारीख है, वह समय है 16 नवंबर। 16 नवंबर तक सारी चीज़ें, सारे माल बिक जाने चाहिए। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को जो डिसाइड किया है बेचने के लिए, किसी भी सूरत में 16 नवंबर तक सारी चीज़ें बिक जानी चाहिए, 16 नवंबर तक बिक जानी चाहिए। क्योंकि यारो जो इस बार दीपावली के शुभ अवसर पर सारी चीज़ें बेची जाएंगी, वहाँ चाहे पहले भारत लगा होगा, चाहे पहले इंडिया लगा होगा, और चाहे बाद में भारत लगा होगा, और चाहे बाद में इंडिया लगा होगा। 16 नवंबर तक इन चीज़ों को बेचने को डिसाइड की गई है। यारो सोचिए कि जब उसे बनाया गया था तब भारत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था,
भारत स्वावलंबी बन रहा था, भारत अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहा था, भारत अपनी सोच को आगे बढ़ा रहा था, भारत अपने इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा था, भारत दिन प्रतिदिन अपनी तादाद, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जैसी चीज़ों को कम कर रहा था, क्योंकि जो सार्वजनिक संस्थान इस देश के भीतर खड़े किए गए थे, जो सार्वजनिक संस्थान इस देश के भीतर बनाए गए थे, इसके पीछे सिर्फ एक मंशा थी, सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी कि किस तरह से भारत को मजबूत बनाया जाए, किस तरह से भारत को ताकतवर बनाया जाए, किस तरह से भारत अपने उत्पाद को बढ़ाया जाए, भारत के उत्पाद को बढ़ाया जाए, किस तरह से भारत अपने मजदूरों के साथ हमेशा ही खड़ा होता आया है और खड़ा होना चाहता था। लेकिन यारों, अफसोस दुख की बातें ये है यारों कि 14 नवंबर को आपकी दीपावली है और 16 नवंबर तक कई PSUs जैसी कंपनियां बेच दी जाएंगी, कई PSUs बेची जा रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कई 16 नवंबर को कई सारी PSUs जैसी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं बेची जा रही हैं। साथ ही साथ चाहे वहाँ रेलवे हो, चाहे वहाँ आपका रेलवे हो, चाहे BSNL हो और चाहे आपका वहाँ डिफेंस की ज़मीनें हो। जी, चाहे वहाँ डिफेंस की ज़मीन हो, चाहे BSNL का ज़मीन हो और चाहे रेलवे की ज़मीन हो, सारी की सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। उन ज़मीनों को बाज़ार में बेची जाएंगी, उसकी कीमत लगाई जाएंगी और जो उसका कीमत देगा उसका मालिक वही होगा। इतना ही नहीं यारों, जो आपका PF फंड का रुपए है, उसको भी किस तरह से सरकार ने उसको भी बाजार में बेचा जाए कि उससे किस तरह से सरकार अन्य रुपए कर सके। और लगभग जो आपका PF फंड का रुपए है वहाँ 10 लाख करोड़ रुपए होता है, 10 लाख करोड़ का है, जो सरकार ने इसे भी डिसाइड किया है कि उसको भी किस तरह से बाजार में बेचा जाए कि उससे भी सरकारी दलाल दलाली कर सके। सोचिए यारों, इतनी बड़ी संस्थाएं हमारे और आपके समक्ष बेची जा रही हैं और हम और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर यारों आपको कुछ करना है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी नहीं डिसाइड किया तो फिर आने वाले समय में आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम देते हैं अपने वाणी को विराम। आप देखते रहिएगा जनता की आवाज़। धन्यवाद।